ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में चलिए बात करते हैं कि दिसंबर 2025 का पीरियड एरीज के लिए कैसा रहेगा। पहले हम एक उनके लिए एंजल गाइडेंस निकालते हैं। ओके, सो व्हाट डज एंजल्स हैव टू से फॉर एरीज? ओके, तो मैंने यहाँ 2 कार्ड निकाले हैं एंड ये दोनों कार्ड जो हैं एरीज के लिए बोलते हैं कि इस वक्त आपके दिमाग में कोई प्लान हो सकता है चल रहा हो, कोई थॉट प्रोसेस चल रहा हो कि ये चीज़ करूँ या ना करूँ, बट ये टाइम नहीं है कि आप उसको भी कंसिडर करें। रिकन्सिडरिंग का टाइम आएगा पर वो कुछ महीनों के बाद है। अभी कुछ मेजर फैसला मत लीजिएगा। अगर आप कुछ मेजर फैसला लेंगे हो सकता है कि वो आपके हित में या मैं बोलूँ आपके भलाई के लिए इस वक्त नहीं दिख रहा। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थोड़ा टाइम पीरियड जब अच्छा हो तो आप रिकन्सिडर करके फिर कुछ एक अपना पर्सपेक्टिव रखते हुए एक चॉइस बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी एक एंजल गाइडेंस। नाउ लेट्स टेक आउट अ टैरो गाइडेंस फॉर एरीज। एरीज के लिए दिसंबर 2025 कैसा है? ओके, सो जैसे मैं देख सकती हूँ, मुझे जहाँ तक आप लोगों का करियर दिख रहा है उसमें मुझे डुअलिटी दिख रही है। उसमें हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप डाउट में हैं, हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ भी बीच में फंसे हुए हैं, हो सकता है कोई जॉब सेक्टर में हो जो बिजनेस ज्वाइन करने की सोच रहा हो, कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहा हो, कोई नया प्रोजेक्ट है। हाँ या ना के कंफ्यूजन में आप फंसे हुए दिख रहे हो। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस वक्त करियर के टाइम के लिए कहूँगी, जैसे कि एंजल गाइडेंस में भी आया, कोई डिसीजन है जो कि आप लेना चाहते हो बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू टेक दैट डिसीजन। इफ़ यू कैन स्किप इट फॉर द टाइम पीरियड, तो अभी के लिए आप ये रहने दीजिए, आगे बढ़िए। आगे चीज़ें जब फेवर में टर्न आउट करेंगी तब आप डिसीजन लीजिएगा। करियर शिफ्ट हो, बिजनेस में से जॉब पे हो, जॉब से बिजनेस में हो, प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में, किसी चीज़ का शिफ्ट दिखता है बट उसको अभी होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है क्योंकि सेल्फ डाउट की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जहाँ तक वेल्थ सेक्टर की मैं बात करूँगी तो हाँ, यू आर अर्निंग गुड और उस वेल्थ को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। मैं ये कहूँगी हो सकता है कि आप एक छोटी सी ट्रिप बना लीजिए फैमिली के साथ या किसी फैमिली मेम्बर को कुछ नया लेके दे। ओवरऑल वेल्थ आपके लिए अच्छी दिख रही है एंड इन फैक्ट अगर कोई वेल्थ इशू आपको चल भी रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ अ टाइम where you can gift something to a feminine energy in your life, be it your wife, mother, sister, daughter। किसी को आप कुछ गिफ्ट करेंगे तो आपकी जो रुकावट है, जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगी आपके लाइफ से, स्पेशली आपके करियर एंड स्पेशली आपके वेल्थ सेक्टर से। एंड अच्छा रहेगा। न्यू बिगनिंग में अगर आप कुछ डिसीजन में अटके हैं तो आप अपनी किसी फेमिनिन एनर्जी अपनी लाइफ में है उससे बात कर सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं करियर और वेल्थ के पर्सपेक्टिव पे। एंड जहाँ तक आपकी हेल्थ की बात करें, एज सच मुझे हेल्थ का कोई ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है बट पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं उन चीज़ों की जो भी आपकी लाइफ में नहीं हुई है। उस स्ट्रेस के कारण हो सकता है आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकता है आपको थोड़ा सा घबराहट रहे, हेडेक हो, बॉडी एक हो थोड़ा सा। तो वो जो है वो किसी एलिमेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से नहीं है। इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू योर स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। वो आप जितना कम करेंगे उतना अपने लिए अच्छा करेंगे। जहाँ तक कि आपकी लव लाइफ की बात करूँ,
मुझे ठीक दिख रही है लव लाइफ भी। यहाँ पे लव लाइफ में ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आपका रिलेशन अच्छा चलता दिख रहा है। अगर आप रिलेशन में नहीं हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके किसी पार्टनर के साथ या आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जिसके साथ आप अच्छा लाइफ बिता सकते हो या अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे दिख रहे हो एज ऑफ फॉर द करंट एनर्जीज। जहाँ तक आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है वो यही है कि ये टेम्परेरी फेस है जहाँ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हैं, अप एंड डाउन है, थोड़ा डुअलिटी में, थोड़ा ओवर थिंकिंग में, थोड़ा सेल्फ डाउट, किसी दो चीज़ों में फंसे होने के कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे जिसकी वजह से इश्यूज दिख रहे हैं। बट ये टेम्परेरी फेस है। ओवरऑल आपका ये फेस एंड हो जाएगा डुअलिटी का, ओवर थिंकिंग का, कन्फ्यूजन का, and you'll come out of as a winner. You will come out as a successful person. And being a year end and आप नंबर जो एरीज हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर 1 नंबर का आ रहा है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोशिश कर सको न्यू बिगनिंग के लिए, आप अभी से नहीं तो 21 दिसंबर से कोशिश करके सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। उससे आपकी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो सॉल्व होने शुरू होंगी करियर की। सो दैट्स वाज इट। सो दिस इज इट फॉर एरीज। बाय।